हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्टाइल बाइंडिंग क्या होता है एंगुलर 18 के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए कि इस तरीके से हम किसी भी स्टाइल को किसी एलिमेंट पर डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। और आज के वीडियो हम देखेंगे क्लास बाइंडिंग के बारे में, मतलब कि पूरे के पूरे CSS क्लास को हम किस तरीके से रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग। हालांकि हमने डायरेक्टिव में देख रखा है एनजी क्लास, जहाँ पर हम डायनेमिकली चेंज कर रहे थे, लेकिन हम बाइंडिंग का सिंटेक्स क्या होता है इस वीडियो में देखेंगे, वो भी डीपली। क्लास बाइंडिंग भी वन वे डेटा बाइंडिंग है। वन वे डेटा बाइंडिंग में मतलब कि ये कंपोनेंट टू व्यू है, कंपोनेंट से उसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं लिए चलता हूँ प्रोजेक्ट में और आप लोग को अच्छे से एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये पिछले वीडियो का कोड है जहाँ पर हमने क्लास बाइंड स्टाइल बाइंडिंग के बारे में देखा था। इसको हटा देता हूँ मैं और यहाँ पर हम क्लास बाइंडिंग के बारे में देखेंगे। तो चलिए कुछ क्लासेज बनाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये सब मैं क्लास है सबको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ डॉट, इस सबको पहले के जो क्लासेज हैं हटा देता हूँ, जो डायरेक्टिव में मैंने आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कलर क्लास, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैंने ग्रीन येलो दे दिया, सेव। इसी तरीके देखिए, एक क्लास के अंदर मल्टीपल मल्टीपल आपके स्टाइल्स हो सकते हैं। मैं एक एक लिख रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि एक ही लिखेंगे, बहुत सारा इसके अंदर स्टाइल लिख सकते हैं। मैं और लिख देता हूँ बोल्ड क्लास, बोल्ड क्लास, और यहाँ पर लिख सकते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, एक और क्लास ले लेता हूँ डॉट इटालिक क्लास, और इसके अंदर लिख देता हूँ फॉन्ट स्टाइल इटालिक। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल लिख सकते हैं। मैंने एक एक लिखा, बस क्लास को अप्लाई करना सिखा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई भी बटन या कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बटन और लिख दिया मैंने क्लिक मी। और यहाँ पर मान लीजिए नॉर्मल हम जब क्लास अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं क्लास, और यहाँ पर मैं कोई भी क्लास अप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर कोई क्लास लिख रखा है कलर क्लास, इसी को मैं नॉर्मली लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रीन येलो हो गया, लेकिन ये स्टैटिक हो गया। इसको आप रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते हैं। रन टाइम पर चेंज करने के लिए उसका वैल्यू TS फाइल से आना चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए हम TS फाइल पर कोई वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पर हम कोई वेरिएबल ले सकते हैं, क्लासेज टू अप्लाई। ठीक है, और इसमें मान लीजिए मैंने डाल दिया क्या, बोल्ड क्लास। ठीक है, और इसको अगर मैं रख दूं यहाँ पर, जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर इसको BR टैग लिया। ठीक है, कॉपी, और यहाँ पर मैंने लिखा क्लास बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ क्लास, और यहाँ पर मैं लिख दूँ इस वेरिएबल का नेम। तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगा, जिस क्लास का नेम होगा, वो जाकर अप्लाई हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम डायनेमिक करते हैं। अभी दूसरे वाले वेरिएबल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर बोल्ड क्लास नहीं है क्या, बोल्ड फॉन्ट वेट। ठीक है, सेव, और इस वेरिएबल में ये CSS का नेम गलत हो सकता है, कॉपी, और यहाँ पर आप सेव। ठीक है, HTML पर आपने अप्लाई कर ही दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बोल्ड हो गया। ठीक है, केस सेंसिटिव होता है, ये बोल्ड हो गया। दूसरा चीज कि अगर आपको मल्टीपल क्लास अप्लाई करना है इसी पर, तो आप उस दूसरे क्लास का नेम कॉपी करिए और इसी वेरिएबल में बस स्पेस देकर लिख दीजिए, नो कॉमा। ठीक है, स्पेस दीजिए, जितना मर्जी उतना स्पेस दे देकर दूसरा क्लास लिखते जाइए, सारे क्लास अप्लाई हो जाएंगे इस पर। देखिए इटैलिक भी हो गया, बोल्ड भी हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। और भी तरीका है इसको डायनेमिक करने का, बस आपको पता होना चाहिए कि हम डायनेमिक कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने लिखा, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लास डॉट। ठीक है, और एक क्लास का नाम देता हूँ बोल्ड क्लास। इसको मैंने कॉपी किया, बोल्ड क्लास, इसको कॉपी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास डॉट बोल्ड क्लास इक्वल टू। अब यहाँ पर मैं ट्रू फॉल्स दे सकता हूँ। तो ट्रू फॉल्स किससे आ रहा है, इसको मैं इस वेरिएबल से लेता हूँ। जैसे ट्रू लिख दिया मैंने, ये वेरिएबल लेता हूँ, मतलब ये वेरिएबल पर डिपेंड हो गया, बस यहाँ पर डाल दिया मैंने। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपका अप्लाई हो जाएगा, या ट्रू होगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। देखिए बोल्ड हो गया। आप चाहें तो यहीं से इसको
फॉल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें वेरिएबल में ट्रू आ रहा है, मुझे चाहिए कि वेरिएबल में इस वेरिएबल को ना चेंज करूं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी जगह वेरिएबल चेंज हो रहा हो, मैं यहाँ पर नहीं चेंज करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे एक वेरिएबल में इसका अपोजिट फॉल्स चाहिए, तो हम यहीं पर नॉट लगा देंगे, तो ऐसे भी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए किस किस तरीके से हम डायनेमिक कर, देखिए एक ही वेरिएबल से बोल्ड हो रहा है और एक ही वेरिएबल से फॉल्स हो गया, मतलब कि नॉर्मल हो गया, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इजीली। तो आई होप कि आप लोग को क्लास बाइंडिंग के बारे में भी समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट की रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।